तो इस तरह से एक एविडेंस तो मैंने ये सबूत किया है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि वो संपत्ति बेचने का एक रुपया भी हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन ये हमेशा से हुआ है। तो दूसरी लाइन में ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है सारा सेबी अकाउंट में 24,000 करोड़ जमा है, और ये सेबी ने ये 150 न्यूज़पेपर में 4 राउंड एडवर्टाइजमेंट देने के बाद सिर्फ 150 करोड़ का भुगतान किया है। तो यहाँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि ये 17,500 करोड़ के ये सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के, सारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के जितने भी डिपॉजिटर थे, उन सब के ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल बॉन्ड तो आपने ऑलरेडी अपने सारा हेड ऑफिस लखनऊ में मंगा लिए थे, और सबको बोला गया था कि प्री मेच्योरिटी का पैसा आएगा। तो अब सेबी के पास कहां से डिपॉजिटर आएंगे? मैंने 17,500 करोड़ के जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बॉन्ड, वो तो आपने लखनऊ हेड ऑफिस में ऑलरेडी जमा करा लिया। तो ये लोग हर बार अपने सारे न्यूज़पेपर में ये बोल रहे हैं कि सेबी पिछले मैंने 10 सालों से सिर्फ 125 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और 154 न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। तो ये मैं सच्चाई सबके सामने बोलने जा रहा हूँ। सारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के जितने भी डिपॉजिटर है, सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बॉन्ड सारा के हेड ऑफिस में जमा है, जिनको बोला गया था प्री मैच्योरिटी का पैसा आएगा। तो सेबी के पास आ भी नहीं सकते। और कल भी आप अपने वीडियो में बोल रहे थे 1% या 2% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास सारा रियल एस्टेट या सारा हाउसिंग के बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये मैंने दूसरी सच्चाई उजागर की है कि सेबी के पास वैसे भी कोई नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो आवर इंटेंशन वाला जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पर सुब्रतो राय जी का स्टेटमेंट आया है कि नो वंस पेमेंट वाज डिलेड नॉर विल इट बी डिलेड इन फ्यूचर। यहाँ एक बहुत बड़ा ये बयान दे रहे हैं, यहाँ मैंने स्टार मार्क किया है कि किसी भी जमाकर्ता का पेमेंट डिले नहीं हुआ है और न ही किसी जमाकर्ता का फ्यूचर में पेमेंट डिले होगा। तो ये तो काफी हास्यास्पद बात है। अभी मैंने सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं को पिछले 7-8 साल से भुगतान नहीं मिल रहा है। आप अपने इस न्यूज़पेपर ऐड में कैसे बोल रहे हैं कि किसी का पेमेंट डिले नहीं हुआ और किसी का भी पेमेंट डिले फ्यूचर में नहीं होगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। मैंने टेक्निकल ग्राउंड में इसको खारिज करा दिया। अच्छा, यहाँ ये देखिए, आवर इंटेंशन के इसी में लास्ट में ये बोला गया जा रहा है, ये न्यूज़पेपर का ओरिजिनल एड है। इसमें लिखा है कि ऑल योर पेमेंट्स हैव टू बी मेड बाय सहारा इंडिया परिवार ओनली। मैं फिर से बोला हूं, ये काफी बोल्ड लाइन में लिखा है कि ऑल योर पेमेंट्स हैव टू बी मेड बाय सहारा इंडिया परिवार ओनली। ये बता रहे हैं कि आप सारे डिपॉजिटर का पेमेंट जो है सहारा इंडिया परिवार ही पे करेगा। तो आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं? आप तो एम्बार्गो का बहाना बना रहे हैं। आप तो 11 साल से सारे न्यूज़पेपर में हाफ पेज और फुल पेज ऐड में बोल रहे हैं कि हम पे एम्बार्गो लगा है, हम किसी भी जमाकर्ता का 1 रुपए का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बात एक कॉन्ट्रडिक्टरी हुई है। और यहाँ में ये फोर्थ कॉलम में इनका जो सारा न्यूज़पेपर का जो एड है, इसमें इन्होंने लिखा है वी वुड बी इन अ पोजीशन टू रिपे इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2021। ये हाफ पेज न्यूज़पेपर एड में ये सारा बोल रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 से हम सारे जमाकर्ताओं का भुगतान पूरी तरह से चालू कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं हुआ। ये आपकी बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। यहाँ पे सारा झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। जब मैं सहारा में नौकरी करता था, तब सुब्रतो राय जी का स्टेटमेंट आया कि हम जनवरी 2019 से भुगतान करेंगे। फिर बोले कि हम जुलाई 2019 से भुगतान करेंगे। फिर बोले हम दिसंबर 2019 से भुगतान करेंगे। फिर बोले हम मार्च 2020 से भुगतान करेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी इसमें इसमें बीच में जो अपना पक्ष रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सहारा का पक्ष जो रखने वाले जो कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि इस बीच में कोरोना भी आ गया। कोरोना काल की वजह से सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो गई। इसका भी मैं जवाब देने जा रहा हूँ। इन्होंने कोरोना का बहाना बनाया, लेकिन एक सुब्रतो राय जी का वीडियो आया, वो मैंने सारे सोशल मीडिया में शेयर किया है। इन्होंने कहा था कि विदेशों में इनके बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं और 14,700 करोड़ इनके मुंबई में आ गए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक की एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 14,700 करोड़ इनका फंसा हुआ है। ये सुब्रतो राय जी का स्पेशल वीडियो मैसेज में आया है। तो आज तक वो 14,700 करोड़ में किसी का 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ। लगता है इनका जो पैसा फंसा हुआ है उसके लिए लगता है ये जेसीबी मशीन लगाएंगे तब वो पैसा निकल के आएगा। तो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर ऐड में भी बोला है कि 14,700 करोड़ रुपए विदेशों से आ गए हैं,
रिजर्व बैंक की टेक्निकल प्रॉब्लम से वो पैसा फंसा हुआ है। तो ये एक मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। और यहाँ देखिए जो इनका, हाँ बोलिए। 14,700 करोड़ रुपए जो विदेशों से आया सुब्रतो राय के हाँ अनुसार, हाँ जो हाँ उन्होंने जिस वीडियो में इस बात को कही थी उसका वीडियो क्लिप है क्या आपके पास? हाँ, वो वीडियो क्लिप जब मेरे पास आई थी तो मैंने वो वीडियो क्लिप को सारे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। जी और बहुत सारे लोग ने वो वीडियो क्लिप देखी भी है। जी कि वो वीडियो क्लिप में सुब्रतो राय जी साफ साफ बोल रहे हैं कि 14,700 करोड़ रुपए हमारे विदेशों से आ गए हैं, तो हम जमाकर्ताओं का भुगतान करने जा रहे हैं, लेकिन कोई रिजर्व बैंक की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो पैसा मुंबई में अटका हुआ है। तो ये मैंने 100% सच्चाई है। वो वीडियो क्लिप जिस दिन मुझे मिलेगी जी उसी दिन मैं उसको सारे सोशल मीडिया में शेयर करने जाऊं, लेकिन ये 200% एकदम सच्ची बात है। जी जी और यहाँ जब ये बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त 2 सितंबर 2021 से ये भुगतान पूरी तरह से चालू कर देंगे, ये बात इनकी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। और यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो ज्यादातर बिजनेस है ये हमारे फॉरेन कंट्रीज में हुए हैं, जिसकी वजह से हमको सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। हाँ, मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव हैपेंड ओवरसीज फ्रॉम व्हिच वी हैव रिसीव्ड सफिशिएंट फंड, ये भी बोल रहे हैं। जी। ये अब जो हाँ बोलिए। ये जो न्यूज पेपर का जो कटिंग है, चूंकि कैमरा में हाँ हो जी। सकता है हमारे दर्शकों को साफ न दिखाई दे रहा हो, तो मुझे हाँ जी। पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा, इसको मैं लाइव दर्शकों के समक्ष रखूंगा ताकि वो जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सके। उसको मुझे पर्सनली हाँ व्हाट्सअप सिंह जी, कीजिएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जी क्योंकि यहां से तो मैं दिखाऊंगा दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। जी जी इसकी बिल्कुल। मैंने काफी अच्छी स्कैन की भी फोटो मेरे कंप्यूटर में है। जी और वो स्कैन की भी फोटो काफी क्लियर कट फोटो है। तो आज तक सहारा के जितने भी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आए हैं सबका मैंने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में फोटो रखा है, उसका मैंने बैकअप भी लेके रखा है। तो जी ये लाइव वीडियो सेशन जैसे ही खत्म होगा तो सहारा पे न्यूज़पेपर एड की जितनी भी स्कैन की भी कॉपीज है वो मैं तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर में भेज दूंगा, जिससे लोगों के पास क्लियर कट पिक्चर आनी जी, चाहिए। ताकि वो लोग हाँ, अपने और पास सेव दूसरी करके चीज, रख सके। देश के लाखों जमाकर्ताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास, जो इस वक्त पीड़ित है, उनके पास इस प्रकार का एविडेंस होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेंगे अपना, हो सकता है कि रिप्रिंट लेकर के रख सकते हैं, ये बेहद जरूरी है। हाँ जी। जी तो ये मैंने एक अच्छा काम किया है कि सारे न्यूज़पेपर ऐड की मैंने वो स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखी है। जी और ये डेफिनेटली सारे न्यूज़पेपर की ऐड कटिंग जो है काफी क्लियर पिक्चर है, वो मैं आपको ये व्हाट्सएप में तुरंत भेज दूंगा। जी एक्चुअली में मुझे अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो मैं बेड में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ, तो मुझे अपना पोजीशन चेंज करना पड़ा है। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बोल रहा हूँ। इस एड में भी देखिए ये सहारा ग्रुप ने कहा है कि इनके सेबी में 24,000 करोड़ जमा है। अब मैं आपको यहाँ एक रियल और एक्चुअल बात बताने जा रहा हूँ कि ये सहारा ने एक्चुअल में सहारा सेबी अकाउंट में 15,500 करोड़ ही जमा किए थे, जिसमें ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन का भी स्टेटमेंट आया था। इन्होंने 24 या 25,000 करोड़ जमा नहीं किए थे। ये सहारा अपनी तरफ से ब्याज लगा के बोल रहे हैं कि हमारा सेबी में 25,000 करोड़ जमा है। तो इसमें मैंने दो चार चीजें और भी लिखी हैं। हाँ, अब देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो सुब्रतो राय जी ने ये स्टेटमेंट दिया है और इसमें स्टेटमेंट में साइन भी किया है। इसने लिखा है कि ये सहारा सेबी वाला मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, और इसमें इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द पास्ट 14 months we did not get any hearing from the सुप्रीम कोर्ट। मैंने इसमें लिखा है कि ये हमारे सारे एफर्ट और करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 14 महीने में हम लोगों को एक भी डेट नहीं दी है जिससे वो हियरिंग में हम लोग जाके जमाकर्ताओं का भुगतान का वो मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। यहाँ उन्होंने ये एड में सबको मैं देने वाला हूँ स्क्रीनशॉट। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट 14 महीने से इनकी केस की हियरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ मैं ये बात झूठी साबित करने जा रहा हूँ। जब पटना हाई कोर्ट ने सुब्रतो राय जी के अगेंस्ट में नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू किया था और पटना के पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को ऑर्डर किया था कि आप सुब्रतो राय जी को अरेस्ट करके पटना हाई कोर्ट में लाइए, उसी टाइम कपिल सिब्बल जी मैंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 3 घंटे के अंदर सुब्रतो राय जी का बेल ऑर्डर लिया था। तो ये तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको तुरंत डेट दे दी है। ये कैसे बोल रहे हैं कि किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट, दूसरे एड में इन्होंने बोला है कि पिछले 16 महीने से सुप्रीम कोर्ट हमको डेट नहीं दे रहा है, लेकिन इस केस में
जैसे ही पटना हाई कोर्ट का नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट का ऑर्डर आता है, ये कपिल सिब्बल जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 3 घंटे के अंदर सुब्रतो राय जी का बेल ऑर्डर ले आते हैं। तो ये मैं बात ये बार-बार जो न्यूज़पेपर एड में ये जो एड दे रहे हैं कि पिछले 14 महीने से सुप्रीम कोर्ट इनको डेट नहीं दे रहा है, ये गलत बात है। जब भी सहारा के किसी अधिकारी के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट आया है, इनको तुरंत कोर्ट से बेल मिल जाती है। इंडिया के बहुत सारे राज्य में हुए हैं, चाहे ओपी श्रीवास्तव जी हो या सपना राय जी हो या करुणेश अवस्थी जी हो या डीके श्री, जिनके अगेंस्ट में जब अरेस्ट वारंट आया है, कोर्ट ने इनको तुरंत बेल दी है।